आने वाला अगले 100 दिन में सर्वाइव करने वाला हूँ एक एनशिप के ऊपर, जहाँ पर एनशिप के अलावा मुझे और कोई भी बेसिक चीजें नहीं मिलने वाला। ऐसे में मैं हाथ में हाथ डाल के तो बैठ के रह ही नहीं सकता। तो माइनक्राफ्ट वालों ने मेरे ऊपर दया दिखाकर एनशिप के अंदर जो चेस्ट होता है उसमें कुछ सामान तो दिया है, और मेरा कोशिश यही होगा कि उन सामानों को कलेक्ट करके और उनको इस्तेमाल करके 100 डेज तक सर्वाइव करना, मेरे कुछ गोल्स को अचीव करना और हो सके तो एंडर ड्रैगन को भी डिफीट करना। पर दिक्कत ये है कि उस चेस्ट में से मुझे क्या मिलने वाला है इसका मुझे कुछ भी आइडिया है नहीं। और इधर स्पॉन होने के बाद मैं देखता हूँ कि इस एनशिप के चारों तरफ सिर्फ ओशन है, मुझे इस ओशन के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। इधर लिटरली लैंड का कोई नामो निशानी नहीं था। पर मैं अभी कॉम्प्लेन नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इसी हालत में इधर 100 डेज तक सर्वाइव भी करना होगा। तो मैं थोड़ा बहुत इस एनशिप को चेकआउट करता हूँ। ये बिल्कुल नॉर्मल एनशिप की तरह ही था। तो मैं जाने लगता हूँ इस ड्रैगन हेड के पास, जहाँ पर जाके मुझे एक लाइटिंग रॉड दिखता है जिसको लेकर मैं कुछ तो करने की कोशिश करता हूँ, पर छोड़ो ये बताना शायद से सही नहीं रहेगा। तो मैं जाने लगता हूँ इस एनशिप के अंदर, जहाँ पर जाने के बाद मुझे एक ब्लिंक स्टैंड दिखता है और दिखता है एक सल्कर। अब मैं तो गया था उस सल्कर के साथ दोस्ती करने, पर लगता है कि भाई साहब थोड़े गुस्से में है क्योंकि बार बार मुझे मारने की कोशिश ही करे जा रहा था। ऑल्दो मैं इसके अटैक को तो डॉज कर पा रहा था, पर ये मैं ज्यादा देर तक कर नहीं पाऊंगा, मुझे मजबूरन इसको मारना पड़ेगा। तो मैं जाके इसके ऊपर हिट मारना स्टार्ट कर देता हूँ। मुझे इसको मारने की कोई भी इच्छा था नहीं क्योंकि इधर मैं बिल्कुल ही अकेला था और मेरा दोस्त बनाने के लिए यही था मेरे पास, पर ये भी सुनने वाला में से था नहीं। तो मैं इसको हिट मारने लगता हूँ, पर भाई इसका हेल्थ बहुत ही ज्यादा होता है तो इसको बहुत ज्यादा हिट्स मारने पड़ते हैं। पर थोड़ी देर बाद ये फाइनली मर जाता है और कोई भी साल का सेल भी नहीं ड्रॉप करता। इतनी मेहनत बर्बाद हो गया। और तभी मुझे याद आता है कि एनशिप में और एक जगह सालकर बैठा रहता है, बिल्कुल एक जगह में, पर शायद से इस एनशिप में और कोई भी सालकर होने वाला है नहीं। तो मैं इसको इग्नोर करके फिर से अंदर चला जाता हूँ, जहाँ पर इस ब्रिंग स्टैंड में मुझे कुछ पोशन मिलता है। देन मैं जाने लगता हूँ चेस्ट की तरफ, जहाँ पर होने वाला है एलाइट्रा, जिसको यूज करने का कोई मतलब बनता है नहीं। तो मैं इसको फिर से रख देता हूँ वहाँ पर ही। देन मैं खोलने लगता हूँ इस एनशिप के चेस्ट को, जहाँ पर से मुझे थोड़ा बहुत सामान मिलने वाला है और मुझे इसी सामान को कलेक्ट करके अपने लिए कुछ गुजारा को करना पड़ेगा। तो मैं इधर से थोड़ा बहुत डार्ट को कलेक्ट कर लेता हूँ, सुगर केन को कलेक्ट कर लेता हूँ और कलेक्ट कर लेता हूँ अपने लिए कुछ आर्मर पीसेस को। ऑल्सो इधर एक पिकेक्स भी होता है जो कि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा सही है। तो मैं उस पिकेक्स की मदद से इस एनशिप को और भी थोड़ा बहुत अच्छा बनाता हूँ ताकि इधर मैं अपना काम स्टार्ट कर सकूँ। थोड़ा क्लीन अप करने के बाद मैं उधर लगाने लगता हूँ डार्ट को, जहाँ पर मैं उगाने वाला था ट्री सैपलिंग्स को। तो मैं सारे सैपलिंग्स को लगा देता हूँ। अभी जल्दी से ट्री बन जाए तो मुझे उधर से वुड भी मिल जाएगा, पर कितनी देर में होने वाला है इसका मुझे आइडिया है नहीं। तो मैं फिर से वापस चला जाता हूँ। वापस आने के बाद मैं कलेक्ट करने लगता हूँ ऐसा कुछ सामान को जिससे मैं बना सकता हूँ एक कोबलस्टोन फार्म को। इधर एक लावा पैकेट भी था और एक आइस भी था, तो मुझे इधर से कोबलस्टोन फार्म को बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो मैं उसी काम में जल्दी से लग जाता हूँ। इस आइस को तोड़ने के बाद इधर से मुझे पानी मिल जाता है और लावा को रखने के बाद इधर से कोबलस्टोन जनरेट होना स्टार्ट भी हो जाता है। बस इधर से मैं और एक काम को करता हूँ, इधर कोबलस्टोन के बदले में थोड़ा बहुत डार्ट लगाकर उधर शुगर केन भी उगाना स्टार्ट कर देता हूँ। और इतना सब काम को करने के बाद इधर हो जाता है मेरा पहला दिन खत्म और पहला दिन का रात शुरू हो जाता है। अभी रात के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं, तो मैं जाने लगता हूँ एक पेड़ को तोड़ने, क्योंकि इधर मेरा पहला पेड़ उग चुका था। इधर से मैं थोड़ा बहुत वुड्स को कलेक्ट करता हूँ। देन इससे वहां हूँ अपने लिए क्राफ्टिंग टेबल और बेसिक चीजों को। और बेसिक चीजों से मेरा मतलब है कि एक स्टोन का एक्स को, इससे बड़ी अभी कुछ मेरे पास है नहीं। देन मैं सोचने लगता हूँ कि रात में ऐसा क्या किया जाए जिससे मेरा प्रोग्रेस थोड़ा जल्दी से हो, और मैं सोचता हूँ कि क्यों ना कोबलस्टोन कलेक्ट किया जाए, क्योंकि कोबलस्टोन कलेक्ट करने से इससे मुझे बाद में जाके एक बहुत बड़ा काम को करना है जिसके लिए बहुत सारे कोबलस्टोन की जरूरत पड़ेगी। तो इसको मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करने की कोशिश करता हूँ। ऑल्सो जो बाकेट से मुझे लावा मिला था उसी बाकेट में मैं एक पानी को भरता हूँ और चला आता हूँ वापस। देन मैं वेट करता हूँ इधर सुबह होने का। थोड़ी देर बाद इधर सुबह हो जाता है, पर इधर मुझे दिखता है और एक दिक्कत, मेरा हंगर बार का हेल्थ भी अभी जाने लगा है। मतलब अभी इधर से मुझे खाने को भी कलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं देखने लगता हूँ ओशन की तरफ, शायद से इधर से मुझे कुछ खाना मिल जाए। दूर में मुझे थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर दिखता है, एक सीब्रैक दिखता है, एक रूइन पोर्टल दिखता है। तो मैं कूद जाता हूँ ओशन में और जाने लगता हूँ उनके तरफ। थोड़ी देर बाद मैं पहुंचता हूँ एक रूइन पोर्टल के सामने, जहाँ पर जाकर सबसे पहले मैं उनके गोल्ड को चुराता हूँ। देन ओपन करता हूँ उसके चेस्ट को, जहाँ से मुझे खाना तो नहीं मिलता पर थोड़ा बहुत सामान मिलता है। तो मैं उसको कलेक्ट करके जाने लगता हूँ सीब्रैक की तरफ। सीब्रैक से मुझे उम्मीद था कि एटलीस्ट कुछ तो मुझे मिल ही जाएगा, पर इधर जाने के बाद मैं देखता हूँ कि इधर सिर्फ सीब्रैक ही नहीं एक आइलैंड जैसा भी था। पर मैं एनशिप ओनली वर्ल्ड में खेल रहा हूँ तो मैं इस आइलैंड में रहने नहीं वाला, मैं बस चेकआउट करने आया हूँ इस सीब्रैक को। तो मैं जाके इसके चेस्ट को खोलता हूँ। पहले चेस्ट से तो मुझे थोड़ा बहुत बुक और पेपर्स मिलता है, पर इस सीब्रैक में और भी चेस्ट होने वाला है। तो मैं जाके और एक चेस्ट को खोलता हूँ जहाँ पर से मुझे थोड़ा बहुत खजाना मिलता है। देन और एक चेस्ट में मुझे मिल जाता है थोड़ा बहुत खाना, और खाने से मेरा मतलब है थोड़े बहुत कैरोट्स। अभी ये
ये मिलने के बाद ही मैं इधर से वापस नहीं आता, पहले मैं इधर से थोड़ा बहुत ऊट्स को कलेक्ट कर लेता हूँ। देन इससे बोर्ड बनाकर वापस आने लगता हूँ मेरे इनशिप की तरफ। इधर वापस आके सबसे पहले तो मैं डास को लगाना स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि अभी मुझे कैरेट मिल चुका है, मतलब अभी मैं उसको उगा भी सकता हूँ। देन मैं इधर मंगा लेता हूँ एक फार्मलैंड को, और पानी तो मेरे पास पहले से ही था, तो मैं लगा देता हूँ सारे कैरेट्स को। अब ये जल्दी जल्दी उग जाए तो मुझे उधर से खाना भी मिल जाएगा। तब तक के लिए मैं लग जाता हूँ थोड़ा बहुत ऊट्स को तोड़ने, क्योंकि इधर रात भी हो चुका था और मैं इधर कोशिश कर रहा था जितना हो सके उतना सैपलिंग्स को भी कलेक्ट करने की, ताकि बाद में जाके मुझे कोई भी ऊट्स की प्रॉब्लम तो ना हो एटलीस्ट। पर अभी मेरे पास ऊट का तो प्रॉब्लम नहीं, पर खाने का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, तो मुझे मजबूरन इधर रॉटन फ्लेश को खाना पड़ रहा था। बहुत ही बुरे दिन आ गए थे। तो इधर मैं और एक नाइट को स्किप करता हूँ AFK करते हुए। देन सुबह होने के बाद बहुत ज्यादा ऊट्स को तोड़ता हूँ। इधर मैं इतने ऊट्स को तोड़ रहा था क्योंकि मुझे बाद में जाके ऊट से बहुत ज्यादा ट्रैपडोर बनाने की भी जरूरत पड़ेगी, पर तब तक के लिए मैं इधर कोशिश कर रहा था जितना हो सके उतना ऊट्स को तोड़ने की। तो मैं इधर अपने एनशिप से सारा ऊट्स को तोड़ने के बाद फिर से चला जाता हूँ ओशन की जानी में, क्योंकि इधर मुझे थोड़ी दूर में और एक शिपरेक दिखा था और मेरा मन कर रहा था इसको भी लूटने का। तो मैं इधर सेम चीज को करता हूँ, इसके सारे चेस्ट को चेकआउट करता हूँ। लगभग बिल्कुल सेम ही चीजें था यहाँ पर एक चेस्ट से मुझे मिल जाता है थोड़ा बहुत बाम्बू, मॉस ब्लॉक और पोटैटोज भी। मतलब इधर मुझे और भी थोड़ा बहुत खाने का सामान मिल चुका है, जो कि बहुत जरूरी था मेरे लिए। मैंने सबसे पहले तो जो वीड्स मुझे मिले थे उनसे ब्रेड को वहां लेता हूँ, और जो पोटैटोज मुझे मिले थे उन सारे को प्लांट कर देता हूँ। और अभी खाना आने की वजह से मुझ में थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आता है, तो मैं जाने लगता हूँ केविंग के लिए। अभी तक मैं इस चीज को कर नहीं पा रहा था क्योंकि खाने की बहुत ज्यादा कमी थी मेरे पास, पर अभी मुझे उस चीज का सोल्यूशन मिल चुका है, तो मैं जाने लगता हूँ केविंग के लिए। इधर मैं बना रहा था एक स्टेयरकेस ताकि मैं नीचे जा सकूँ। थोड़ी बहुत नीचे जाने के बाद मुझे इससे आयरन मिल जाता है। मैं इसको कलेक्ट करने के बाद फिर से अपना स्टेयरकेस माइनिंग में जुट जाता हूँ। देन और भी थोड़ा बहुत नीचे आने के बाद मैं कूदता हूँ एक माइन सब में। अब ये माइन सब में आने की वजह से मुझे थोड़ा बहुत चीजें आसानी से मिल जाएगा, जैसे कि बहुत सारे ओर्स, क्योंकि माइन सब में ओर्स थोड़ा ज्यादा ही मिलते हैं। तो मैं इधर से लैपिस, आयरन, कोल जितना हो सके उतना ओर्स को कलेक्ट करता हूँ। देन इस माइन सब को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर भी करता हूँ। ऑल्सो मैं इधर से कलेक्ट करता हूँ बहुत सारे स्ट्रिंग्स को, क्योंकि अगर मुझे बेड बनाने के लिए ऊल चाहिए तो ये स्ट्रिंग से ही मैं उसको कर सकता हूँ। तो मैं इधर जितना हो सके उतना स्ट्रिंग को कलेक्ट करता हूँ, और इसे भी करते करते मेरा सामना हो जाता है थोड़ा बहुत मॉब्स के साथ। मैं इतनी देर से यही सोच रहा था कि ये लोग कहाँ थे। अभी तक मैंने मॉब्स का कोई आवाज नहीं सुना था, पर अभी ये लोग मेरे सामने आ चुके थे। और इन लोगों के साथ फाइट करने में कितना दिक्कत होता है तुम लोगों को बोल के बताने की जरूरत तो है नहीं। तो मैं इधर थोड़ा बहुत मॉब्स के साथ फाइट करता हूँ, देन चला आता हूँ वापस, क्योंकि मेरे पास खाने का कमी थी और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरा खाना फिर से खत्म हो जाए। और माइन साहब से मुझे जो भी चीज चाहिए था वो सब मुझे मिल ही चुका था, तो मैं जल्दी से वापस आके अपने लिए बांध लेता हूँ एक बेट को। और अब स्टिंग मिलने की वजह से मैं इधर से बांध लेता हूँ अपने लिए एक फिशिंग रॉड को। और अभी मैंने सोचा था शायद से फिशिंग करने से मेरा खाने का और एक सामान अनलॉक हो जाएगा, पर इधर फिशेस को पकड़ने में इतना ज्यादा टाइम लग रहा था कि मैंने सोचा इतने में तो मेरा क्रॉप्स ही उग जाएगा। तो मैंने इसको छोड़कर फिर से अपने क्रॉप्स की तरफ ध्यान देता हूँ, क्योंकि भाई यही टाइम एफिशिएंट होने वाला है मेरे लिए। पर एक जो चीज था जो मेरे लिए बिल्कुल ही टाइम एफिशिएंट नहीं था, वो था पुराना वाला कोबलस्टोन फार्म। तो मैं इधर लग जाता हूँ एक नया वाला कोबलस्टोन फार्म को बनाने के काम में। केविंग करने की वजह से मुझे उधर से आयरन मिल चुका था, जिसकी वजह से मैं इधर हॉपर बना सकता था। तो मैं लग जाता हूँ ये नया वाला अच्छा वाला कोबलस्टोन फार्म को बनाने में। और ये बनने के बाद मैं इधर लग जाता हूँ जितना हो सके कोबलस्टोन को माइनिंग करने में, क्योंकि अभी मुझे कोबलस्टोन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी एक मॉब फार्म को बनाने के लिए। यस, अभी मैं बना रहा था एक मॉब फार्म को, क्योंकि एक मॉब फार्म को बनाने की वजह से मुझे उधर से मॉब्स का सारा लूट ही मिल जाएगा, और तो मुझे उधर से और एक इम्पोर्टेंट चीज मिलेगा जो कि है एक्सपी। तो मैं इधर पूरी तरीके से जुट जाता हूँ उस मॉब फार्म को बनाने के काम में। थोड़ी देर बाद मैं इस मॉब फार्म को बिल्ड तो कर देता हूँ, बस मुझे इधर एक ही उम्मीद था कि ये मॉब फार्म ठीक से काम कर जाए, क्योंकि अगर वो नहीं हुआ तो इधर मेरा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। तो मैं इधर लैडर लगाते हुए ऊपर जाता हूँ, और ऊपर जाने के बाद मैं देखता हूँ कि मेरा मॉब फार्म बिल्कुल ही अच्छे से काम कर रहा था। और अब इसकी वजह से मुझे इधर से इतना सारा मॉब्स का लूट भी मिलने वाला है, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अभी बोन मिलने की वजह से मैं इधर से बना सकता हूँ जितना हो सके बोन मिल, और इससे मैं उगा सकता हूँ जितना हो सके क्रॉप्स। मतलब अभी मुझे ये तो एटलीस्ट पता है कि मुझे खाने की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाला। तो अगले दिन से मैं लग जाता हूँ अपने आगे की प्रोग्रेस के ऊपर ध्यान देने पर। इधर मुझे इनशिप के अंदर ही ऑब्सिडियन मिलने वाला है। ऑल्सो मेरे पास था एक डायमंड पिकेक्स, तो मैं इधर लग जाता हूँ थोड़ा बहुत ऑब्सिडियन को कलेक्ट करने में, ताकि मैं बना सकूँ एक नेदर पोर्टल को। और नेदर पोर्टल बनाने के बाद मैं इसको लाइट अप करता हूँ और चला जाता हूँ नेदर में। नेदर में जाने के बाद मैं देखता हूँ कि मुझे ठीक ठाक सा स्पॉन मिला है, पर मुझे इधर से स्पॉन से कोई मतलब है नहीं। मुझे इधर ढूंढना था एक फोर्ट्रेस को। तो मैं इधर से गोल्डन बूट को पहन लेता हूँ, जो कि मुझे मॉब फार्म से मिला था। देन एक्सप्लोर करने लगता हूँ इस नेदर को, पर मुझे इधर दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा था। लग रहा था जैसे सुनसान जमीन पे हूँ मैं। उल्टा मुझे इधर बहुत सारे मॉब्स के साथ फाइट करना पड़ रहा था। तो मैं सोचता हूँ कि ऐसा ही होगा कि मैं वापस आ जाऊँ, पर
वापस आने के बाद मैं जल्दी से चला जाता हूँ केबिन के लिए, क्योंकि अगर नेदर से कुछ नहीं हो रहा तो मुझे केबिन से अपने लिए सामानों को कलेक्ट करना पड़ेगा। और इधर मैं लग जाता हूँ फिर से स्टेयरकेस माइनिंग में, क्योंकि मैं और भी डीप जाना चाहता था डायमंड्स के लिए। थोड़ी देर बाद ड्रिफ्टलेट का लेवल आ जाता है तो मैं अपना स्टेयरकेस माइनिंग को कंटिन्यू रखता हूँ एंड उसके बाद मैं पहुंचता हूँ एक केव में जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा था। अभी इतना मैसिव केव होने की वजह से इधर से मुझे बहुत सारा मॉब्स तो मिल रहा था जिनके साथ मुझे फाइट्स भी करना पड़ रहा था, पर मुझे ये भी पता था कि इधर से मुझे बहुत सारे डायमंड्स भी मिलेगा। और कुछ ऐसा ही होता है, थोड़ा बहुत ढूंढने के बाद मुझे इधर से मिल जाता है अपना पहला डायमंड, पर ये बस एक ही होता है। पर कोई नहीं, इधर से मुझे और भी डायमंड्स मिल जाएंगे तो मैं अपना एक्सप्लोरेशन को कंटिन्यू रखता हूँ। थोड़ी देर बाद मैं पहुंचता हूँ इस केव के और एक एरिया में, जहाँ पर ऊपर जाने के बाद मुझे मिलता है और एक डायमंड, और ये भी एक ही होता है। और इधर मुझे इतने सारे मॉब्स के साथ भी फाइट करना पड़ता है, क्योंकि जितना मैसिव केव होने वाला है उधर उतना ही मॉब्स स्पॉन होने वाले हैं। इधर मुझे डायमंड्स तो मिल रहे थे, पर डायमंड से ज्यादा मुझे मॉब्स के साथ फाइट करना पड़ रहा था। और इधर मॉब्स का नंबर इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि मैं इधर डिजिटली मारते मारते बचा था। तो मैं सोचता हूँ कि ऐसे तो मैं जी नहीं सकता, मैं शायद से इधर ही मार सकता हूँ। तो मैं जल्दी से इधर से वापस आ जाता हूँ, और इधर वापस आते टाइम मुझे इधर से और भी 2 डायमंड मिल जाता है, और कुल मिला के मेरे पास हो जाता है 5 डायमंड्स। तो वापस आने के बाद सबसे पहले तो मैं इधर से थोड़ा बहुत और ऑब्सिडियन को कलेक्ट करता हूँ और बनाता हूँ अपने लिए एक एन्चेंटिंग टेबल को। पर इधर इस एन्चेंटिंग टेबल को लेवल अप करने के लिए मेरे पास कोई भी बुक सेल्फ था नहीं, और बुक सेल्फ मुझे कहाँ से मिलेगा इसके लिए भी मेरे पास कोई भी प्लान नहीं था। बस मुझे इतना पता है कि ये सब चीजें तो मुझे ओवरऑल से नहीं मिलने वाला, तो मैं चला जाता हूँ फिर से नेदर में। और अभी मुझे कुछ भी करके अपने लिए एक फोर्ट्रेस को ढूंढना पड़ेगा, या फिर कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो मैं फिर से चला जाता हूँ एक्सप्लोरेशन के लिए। और इधर मैं बिल्कुल ही मॉब्स को इग्नोर कर रहा था, मैं कोई भी फाइट नहीं कर रहा था, क्योंकि अभी मुझे कुछ ना कुछ करके कोई भी स्ट्रक्चर को ढूंढना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद मुझे इधर से एक बेस्टन मिल जाता है, तो मैं सोचता हूँ कि शायद से इधर से मुझे गोल्ड मिल जाएगा जिससे मैं कुछ कर सकता हूँ। तो मैं धीरे धीरे जाने लगता हूँ उस बेस्टन के अंदर, जहाँ पर जाने के बाद मैं रियलाइज करता हूँ ये वाले बेस्टन के टाइप को, क्योंकि इस बेस्टन में बिल्कुल मिडिल में सारा गोल्ड होता है, और उधर जाने के लिए बहुत सारा रिस्क लेना पड़ेगा मुझे। और सच बताऊँ तो इतना रिस्क लेने का कैपेबिलिटी अभी मेरे पास था नहीं, तो मैं फिर से वापस आ जाता हूँ। और वापस आने के बाद सबसे पहले तो मैं बांध लेता हूँ अपने लिए बाकी के आर्मर्ड पीसेस को, देन मैं जाने लगता हूँ फिर से केबिन के लिए। इधर मेरा उम्मीद था कि केबिन से मुझे एटलीस्ट इतना डायमंड मिल जाएगा कि उससे मैं अपने लिए डायमंड का आर्मर को बना लूंगा, जिससे मुझे थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन मिल जाएगा और मैं बेस्टन को लूट पाऊंगा। पर मैं बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, उल्टा मुझे इधर इतने सारे मॉब्स के साथ फाइट करना पड़ जाता है कि डायमंड को लेना तो छोड़ो, उल्टा मुझे अपना जान बचाना पड़ जाता है। इधर बहुत सारे मॉब्स आ रहे थे, और इतने सारे मॉब्स के साथ फाइट करते करते मेरा हार्ट भी बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था, और उल्टा मुझे डायमंड्स के नाम पे बहुत ही कम ही डायमंड्स मिल रहा था। तो मैं सोचता हूँ कि ये प्लान भी गया भाड़ में, और मैं फिर से वापस आ जाता हूँ, थोड़ा बहुत फार्मिंग करता हूँ, अपने लिए खाने का जुगाड़ करता हूँ, और फिर से चला जाता हूँ नेदर में। मतलब अभी मैं फिर से वापस आ चुका था अपना पुराना वाला प्लान में, बेस्टन से गोल्ड कलेक्ट करने का। पर इधर मैं नेदर में दूसरी डायरेक्शन की तरफ जाने लगता हूँ, क्योंकि मुझे ढूंढना था कोई नया टाइप का बेस्टन। तो मैं इधर फिर से अपना बहुत सारा दिन एक्सप्लोरेशन में लगाता हूँ, बहुत सारा जगह को एक्सप्लोर करता हूँ, और फाइनली जाके मुझे और एक बेस्टन मिलता है। और इस बेस्टन में जाने के बाद मुझे समझ में आता है कि इसका टाइप अलग है, और ये टाइप मेरे लिए बिल्कुल ही सही है। ये बेस्टन बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट था, तो मुझे इधर मॉब्स के साथ ज्यादा फाइट नहीं करना पड़ेगा, उल्टा मैं इधर से चुपके से जाके चेस्ट को लूट सकता हूँ और भाग के आ सकता हूँ। और ऐसे भी कोई पिगलिन बूट अगर मुझे परेशान करने आता भी है तो मैं उसको लावा बकेट की मदद से आराम से मार देता हूँ और जाके लूटना स्टार्ट कर देता हूँ सारे चेस्ट को। और इधर से एक चेस्ट से मुझे फॉर्च्यून 3 का एक डायमंड पिकेक्स भी मिल जाता है। मतलब तुम लोग सोच ही सकते हो बेस्टन का लूट कितना ओपी होता है। तो मैं इधर जितना हो सके उतना लूट्स को लेता हूँ, ज्यादातर मेरा कोशिश होता है सारे गोल्ड को लेने का। और इतना सारा लूटने के बाद मुझे इधर से बहुत सारा गोल्ड मिल जाता है, तो मैं इधर ढूंढने लगता हूँ बहुत सारे पिगलिन्स को, क्योंकि मैं अभी करने वाला था उनके साथ ट्रेडिंग। और इसी टाइम मुझे इधर पास में दिखता है और एक बेस्टन। और इस बेस्टन का खासियत क्या होता है मालूम है? इधर सारे गोल्ड ब्लॉक मुझे बिल्कुल सामने ही दिख रहे थे, तो मैं जल्दी से भागता हूँ उस बेस्टन की तरफ और ऊपर जाके पहले सारे गोल्ड ब्लॉक को चुरा लेता हूँ। देन मैं उसी बेस्टन के पिगलिन्स को सारे गोल्ड दे देता हूँ ताकि ये लोग अपने साथ ट्रेडिंग करें। तो मैं इधर 3 पिगलिन्स को एक गड्ढे में डालता हूँ और उनको सारे गोल्ड दे देता हूँ, और तब तक के लिए चला जाता हूँ इस बेस्टन को भी लूटने के लिए। इस बेस्टन में भी थोड़ा बहुत चेस्ट को मैं लूटता हूँ, थोड़ा बहुत पिगलिन को मारता हूँ। और इधर तुम लोग देख ही सकते हो इस बेस्टन को लूटने से मुझे कितना सारा सामान मिला है। पर अभी मेरे पास बहुत सारा गोल्ड है और अभी मुझे वो नहीं मिला है जिसके लिए मैं नेदर में आया था। तो मैं फिर से चला जाता हूँ और एक एरिया में, इधर पे जाके सेम ही चीज को करता हूँ, बहुत सारे पिगलिन को बहुत सारा गोल्ड दे देता हूँ ताकि ये लोग ट्रेडिंग स्टार्ट कर सके। पर ये लोग ट्रेडिंग करने में बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं, तो मुझे इधर थोड़ा बहुत टाइम तक वेट करना पड़ता है इनके लिए। पर ये लोग पूरा ट्रेडिंग करने के बाद मुझे इधर से जो चाहिए था वो मुझे मिल जाता है, बहुत सारा लेदर। ये सुगर केन मुझे पहले से मिल चुका था,
तो अगर मुझे बुक सेल बनाना है तो एक ही चीज का मेरे लिए कमी थी, जो कि होता है लेदर, जो अभी मुझे बहुत सारा मिल चुका है। तो मैं वापस आता हूँ, सबसे पहले शुगर केन से पेपर बनाता हूँ, देन उससे बनाता हूँ बहुत सारा बुक्स को, और उससे बना लेता हूँ बहुत सारा बुक सेल्फ को, जो कि बिल्कुल इनफ होता है अपने एंचेंटिंग सेटअप पर 30 लेवल के एंचेंटमेंट्स के लिए। और मैं इसको पूरा कर करने लगता हूँ एक क्रॉसबो को एंचेंट। अभी मैं इस क्रॉसबो को एंचेंट क्यों कर रहा था, क्योंकि मुझे जाना था फिर से केविंग के लिए, और केविंग का तुम लोगों को पता ही है हालत कितना बुरा होता है मेरा। तो मैं इधर पूरी तरीके से प्रिपरेशन कर रहा था केविंग में जाने के लिए, और अभी मेरे पास था एक ओपी क्रॉसबो, जिसकी वजह से मुझे केविंग में कोई भी दिक्कत नहीं होता। और मुझे बेस्टन से फॉर्चून 3 का पिकेस भी मिल चुका था, तो अभी मुझे डायमंड्स भी मल्टीपल होकर मिलने वाला है। पर उससे बड़ी बात, अभी मेरे पास एक ऐसा क्रॉसबो था जिसकी वजह से मुझे मॉब्स को मारने में कोई भी दिक्कत ही नहीं होता। एक क्रॉसबो बहुत ही ओपी होता है, 3-4 मॉब्स को एक साथ मार पा रहा था मैं। तो मैं कुछ दिनों तक ऐसे ही करता हूँ, बहुत सारे मॉब्स के साथ फाइट करता हूँ अपने ओपी क्रॉसबो के साथ। और मैं इधर से बहुत सारे डायमंड्स को भी कलेक्ट करता हूँ, और अभी डायमंड्स मुझे चाहिए था अपने डायमंड आर्मर के लिए। तो मैं इधर से बहुत सारे डायमंड्स को कलेक्ट करता हूँ, और लिटरली इधर डायमंड्स को कलेक्ट करते करते मैं इसका काउंट करना ही भूल जाता हूँ, और मुझे इधर से 54 डायमंड मिल जाता है, जो कि मेरे लिए अच्छा होता है। तो मैं वापस आकर इधर मान लेता हूँ अपने लिए फुली डायमंड के आर्मर को, और लग जाता हूँ जितना हो सके उतना अच्छे एंचेंटमेंट डालने के लिए। मेरे पास एक मॉब फार्म था जिधर से मुझे अनलिमिटेड एक्सपी मिलने वाला है, तो मैं एक्सपी कलेक्ट करके अपने पूरे आर्मर और टूल्स में जितना हो सके उतना अच्छे एंचेंटमेंट्स को डालता हूँ, और चला जाता हूँ फिर से नेदर में, क्योंकि अभी मुझे एंडर ड्रैगन के साथ भी फाइट करना है, जिसके लिए और भी थोड़ा बहुत काम बचा है। तो मैं इधर से जल्दी से ढूंढ लेता हूँ एक फोर्ट्रेस को, देन उधर जाके मारना स्टार्ट कर देता हूँ सारे ब्लेजर्स को। मेरे स्क्वाड में लूटिंग सी था, जिसकी वजह से इधर ब्लेजर को कलेक्ट करने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होता। तो मैं इधर से थोड़ा बहुत ब्लेजर को कलेक्ट करता हूँ, देन वापस चला आता हूँ, क्योंकि एंडर पास मुझे पहले से पिगलिन के साथ ट्रेडिंग करने की वक्त मिल ही चुका था। तो मैं इसे बनाता हूँ बहुत सारा आइस ऑफ एंडर को, फेंकता हूँ अपना पहला आई को, और मुझे मिल जाता है स्ट्रॉन्गहोल्ड का लोकेशन, और मैं जल्दी से जाने लगता हूँ उसकी तरफ। थोड़ी देर बाद मुझे स्ट्रॉन्गहोल्ड का फाइनल लोकेशन मिल जाता है, तो मैं नीचे डिग डाउन करता हूँ, स्ट्रॉन्गहोल्ड के अंदर एंटर करता हूँ, देन मैं ढूंढ लेता हूँ पोर्टल वाले रूम को, उधर जाके इनके स्पॉनर को तोड़ता हूँ पहले, देन इनको थोड़ा बहुत सबक सिखाता हूँ, और लगाता हूँ सारे आइस ऑफ एंडर को, और एक्टिवेट कर देता हूँ एंड पोर्टल को। देन मैं कूद जाता हूँ एंड के अंदर। अभी बस इन ब्लॉक्स को हटाने के बाद ही मेरे सामने होगा एंडर ड्रैगन, और मेरे पास मेरा पुराना वाला ओपी क्रॉसबो था, जिसकी मदद से मैं सोचता हूँ कि जितना हो सके एनक्रिस्टल को तो मैं फोड़ ही दूंगा, पर ऐसा कुछ होता है नहीं। उल्टा इस क्रॉसबो की मदद से एम लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है मेरे लिए। पहले तो मैंने सोचा था कि बहुत से ऐसे ओपी होगा क्रॉसबो, पर ऐसा कुछ होने वाला है नहीं भाई। इस क्रॉसबो की मदद से मैं बिल्कुल ही एम नहीं लगा पा रहा था, उल्टा मुझे इधर ब्लॉक लगा के ऊपर जाना पड़ रहा था एनक्रिस्टल को फोड़ने के लिए, पर इधर और कोई ऑप्शन मेरे पास था नहीं। तो मैं इन्हीं सब चीजों को करते हुए सारे एनक्रिस्टल को फोड़ता हूँ। ऑब्वियसली सारे एनक्रिस्टल को फोड़ने वक्त मुझे बहुत सारा मुसीबतों की सामना करना पड़ता है, पर मैं इसके लिए बिल्कुल ही तैयार था। तो मैं धीरे धीरे सारे एनक्रिस्टल को फोड़ता हूँ, देन मारना स्टार्ट कर देता हूँ एंडर ड्रैगन को, और एंडर ड्रैगन भी हार मानने के लिए बिल्कुल ही राजी नहीं था। पर मेरे क्रॉसबो की मदद से एंडर ड्रैगन पर एम करना थोड़ा बहुत आसानी हो रहा था। तो मैं अपने क्रॉसबो की मदद से एंडर ड्रैगन को बहुत ज्यादा हिट मारता हूँ, और जब ये 5 करता है मैं अपने स्वॉर्ड की मदद से भी इसको बहुत ज्यादा हिट मारता हूँ, जिससे फाइनली एंडर ड्रैगन डिफीट हो जाता है। और यहाँ पर ही होता है मेरा 100 डेज खत्म। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ मैं तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, मैंने एक बार भी एलेक्ट्रा का यूज नहीं किया था।